तो श्री नारद जी ने कहा कि राजन, जब जीव भाव से प्रेम से अपने मन मंदिर में अपने प्रभु को विराजमान करके और मन ही मन उनका सतत चिंतन, उनका सतत स्मरण करता है, तब भगवान जीव पर कृपा करते हैं और लोक वेद की वो रस्सी जिससे जीव अनादिकाल से बंधा है, उन सब बंधनों से जीव को मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। सदुपदेश देते हुए श्री नारद जी ने कहा कि इसलिए राजन, छोड़ो इन सब कर्मों को और सीधे सीधे हरि भजो। ये जितना सब कुछ है, ये लोक वेद में जो भी कुछ कहा गया है, जो भी तुम आज से पूर्व अपने पूर्वजों को करते देखते आए हो, अपने अपने स्थान पर ये सब सही है, पर एक बात का सदा स्मरण रखना चाहिए, ये सब अंत में थोड़ी देर का सुख देने वाले हैं। जीव को सदा सदा के लिए त्रिताप से मुक्त कर देने वाले तो एकमात्र श्री हरि ही हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और मैं आपसे कह रहा था भाई, ये राजा तो हजारों हजार वर्ष की आयु वाले थे, इनके पास तो समय भी था, सामर्थ्य भी थी और साधन भी था। एक मार्ग ठीक नहीं जचा तो दूसरे पर चले, पर भाई हमारे पास तो न समय है, न सामर्थ्य है और न साधन है, सब है अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोय। यही बात विचार कर संत कह रहे हैं, कह रहे नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, हम कहां जाएं? हमारे लिए तो प्रभु केवल आपके चरण तल ही एकमात्र आश्रय हैं। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। और मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से भी अगर हम विचार करें, एक कार्य खूब उठना बैठना दौड़ना भागना ये करना वो करना पचना मरना ये सब करके होता हो, और वही कार्य शांत बैठने से हो जाता हो, तो पचने मरने की आवश्यकता क्या है? कल विराम के क्षणों में यही मैं आपको कह रहा था, और उसमें भी हम प्रभु की कृपा से, हम भगवत इच्छा से जिस मार्ग पर आए, हमारे इष्ट आराध्य तो श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह हैं, श्रृंगार रस की उपासना है। हमको तो क्या करना है, बस देख वो ही कीजिए। पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, सांवरे की ओर देख, बस देख वो ही कीजिए। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहन रूप निहारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, मनमोहन रूप निहारा करूं। हाँ, पर कल ही आपको मैं कह रहा था कि सीधे सच्चे मन को सीधी सच्ची बात समझ आती है, उसको रुचती है, उसको सुहाती है। ये तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखो, कोई किसी को नहीं मानता है, सब अपने मन की मानते हैं। किसी को भी ये भ्रम नहीं रखना चाहिए देखो हजारों लोग हमको मानते हैं। कहने सुनने में यही बात आती है ना कि उनको बहुत लोग मानते हैं, उनको बहुत लोग मानते हैं। कोई किसी को नहीं मानता है, कोई किसी को मान ही नहीं सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। जाको है जासो मन मानो। आपका अपना मन जब स्वीकार करता है, जब आपका मन स्वीकृति देता है, when you are convinced, जब आप भीतर से स्वीकार कर लेते हैं, तब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आपका अपना मन स्वीकार करता है तो सीधा सच्चा मन होगा, तो सीधी सच्ची बात समझ में आएगी, रुचेगी, सुहाएगी। मन स्वीकार कर लेगा, और एक बार मन स्वीकार कर ले, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। देखो,
संसार को भी बस मन ने अपना स्वीकार ही तो किया हुआ है। जो भी आप व्यवहार कर रहे हो उसके मूल में देखो क्या है, केवल मन की स्वीकृति ही तो है। और क्या है बताओ? केवल मन ने माना ही तो है ये अपना है। किसी को मान लिया ये अपना है, उसका सुख दुख अपना हो गया। अब लग गए उसका दुख दूर करने के प्रयास में, उसको सुख पहुंचाने के प्रयास में। यही तो कर रहा है व्यक्ति। केवल मन माने की तो बात है। सब कुछ देखो मन का ही तो माना है। इसलिए शास्त्र का वचन है, भाई बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन माने तो बंधन है, न माने तो मोक्ष है। संत एक प्रभु को अपना मानता है, बस मानते ही मुक्त हो जाता है। और मुक्ति क्या होती है? परम पद कहे तो कौन सो लोग। एक बात विचार करो, जीवात्मा का नाश तो कभी हो नहीं सकता। आप तो थे, हो और रहोगे। केवल स्थान ही तो बदल जाएगा, विशेष अगर बदला भी तो। यहां नहीं रहोगे तो कहीं और रहोगे, पर आप तो थे ही, आप तो हो ही, आप तो रहोगे ही। जैसे प्रभु को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे प्रभु के अंश को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। जीवात्मा का नाश तो हो नहीं सकता, तो हम तो थे ही, हैं ही और रहेंगे ही। और परम पद क्या होता है? तभी व्यास जी कह रहे हैं, बोले परम पद कहत कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। प्रभु की कृपा हुई, जीव को अपना सहज स्वरूप मिला, बस यही परम पद है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव प्रभु का सेवक है। सेवक कौन होता है? जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, स्वामी की इच्छा ही जिसकी इच्छा है वो सेवक है। अब प्रभु की इच्छा हो कि तुम संसार में रहो तो संसार में रहो, हमारे सिंहासन के बगल में खड़े रहो तो वहां खड़े रहो, हमारे स्वामी बनकर बैठ जाओ तो वहां पर बैठ जाओ। सेवक की अपनी कोई इच्छा तो होती नहीं, इसीलिए तो सबते सेवक धर्म कठोरा। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है, स्वामी का मन ही उसका मन है। तो एक बार प्रभु की कृपा से जीव को अपने सहज स्वरूप का बोध हुआ, मन मान गया, भाई हम तो प्रभु के हैं, प्रभु के सेवक हैं। और सेवक का अर्थ ही है जहां स्वामी की इच्छा हो वहां रहे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अच्छा, सुनने में ये बात कठिन मालूम पड़ती है, पर होने में इससे अधिक आनंदप्रद और कुछ भी नहीं है। आपको अपने लिए कुछ सोचना भी नहीं है, करना तो दूर की बात, आपको अपने लिए कुछ सोचना भी नहीं है। लो आनंद ही आनंद है। एक बार इस स्थिति की कल्पना करिए, आपको अपने लिए ना कुछ सोचना है ना करना है, सारा झंझट सोचने करने मरने में ही तो है। ये करना है, वो करना है। अरे पेट में 2 रोटी डालनी हो तो भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा कि नहीं? एक समय पेट भरना हो तो भी हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तुम बोलो मांग के खा लेंगे तो मांगने तो जाओगे, हाथ तो पसारोगे किसी के आगे। किसी द्वार पर गाली मिलेगी, किसी पर धक्का मिलेगा, कहीं जाकर 2 रोटी मिलेगी, वहां कौन सा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? और आप सेवक की स्थिति का विचार करो, उसको अपने लिए कुछ करना तो दूर की बात, उसको अपने लिए कुछ सोचना भी नहीं है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आप बड़े कर्म योगी जो होंगे वो हमारी बात पर लगाएंगे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, और वो कहेंगे हैं ऐसे थोड़ी होता है, कर्म तो करना ही पड़ता है, तो करो। यही तो नारद जी कह रहे हैं, बोले राजा तुम जिसे कर्म कह रहे हो, जिसको कल्याण का साधन मानते हो, तुमको लगता है कि इसको करके सुख मिलेगा, बोले यही तुमको बार बार संसार रूपी दुख में डालने वाले हैं। परसों सुना रहा था मैं आपको, महात्माओं की बात है, सीधी सरल शब्दों में काम की बात कहते हैं। वो कहते हैं 2 काम करेंगे भाई हम तो, हरि को भजन और बोले पेट को धंधो, बोले और करे सो मूर्ख अंधो। 2 सिर मांगू चूना पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले मुकू दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगू चौपाई सिरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा तेरी भक्ति करे जन थींदा, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा।
अपना तो इतना हो जाए बस हो गया। और इतनी व्यवस्था भी प्रभु ही करते हैं। राजा मानसिंह विनती कर करके थक गए, हार गए कुंभनदास जी से, ये ले लो वो ले लो, अच्छा थोड़ा अन्न, थोड़ी व्यवस्था आपके लिए कर देते हैं, कुछ जमीन आपको दे देते हैं। आपने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम दान नहीं ले सकते, कुछ तो हमसे स्वीकार करिए। कुंभन जी ने कहा वैसे तो कुछ भी नहीं ले सकते तुमसे, फिर भी तुम बहुत विनती करते हो तो चलो कुछ तुमसे स्वीकार करते हैं। बोले आज के पीछे यहां आना नहीं, यही ले सकते हैं तुमसे, वैसे तो कुछ भी नहीं ले सकते। कुंभनदास जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है। अब जो राजा होता है ना, उसको कहीं ना कहीं अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का, अपने पद का मान तो होता ही है। अच्छा, और एक और बात है, राजा, एक राजकुमार को जब राजा बनाया जाता है ना, जब ग्रूमिंग कराई जाती है उसकी, तो उसको सिखाया जाता है कि तुमको ये मान रखना है, उसको सिंहासन पर कैसे बैठना है, उसको अपनी गर्दन कैसे रखनी, ये सब सिखाया जाता है एक राजकुमार को, कि राजा बनोगे तो कैसे चलना है, कैसे बैठना है, तुम्हारी गर्दन थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी उसको सिखाई जाती है। तो राजा के व्यक्तित्व में वो सब होता ही है, सहज स्वाभाविक होता है। पर उस दिन राजा मानसिंह ने देखा, बोले हम भी अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, पर हम तो देखो अब तक अपनी विषय वासनाओं के दास हैं ही। बोले ये है क्षत्रिय। कुंभनदास जी ने दो टूक कहा मानसिंह से, बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है। तुम जो देने आए हो मुझ पर कृपा करके, मेरी इस दशा पर दया आ रही है तुमको, और मुझे दया करके जो तुम दे रहे हो वो दान ही तो है, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं परिश्रम करके अपना पेट भर सकता हूं। और फिर कहा राजा मानसिंह से, बोले जितनी हमको आवश्यकता है, बोले उससे थोड़ा अधिक हमको गोपाल जी देते हैं। बोले ये देखो हमारे आंगन में ये पेड़ हैं, एक बेर का पेड़ है, एक टेटी का पेड़ है, एक ऋतु में बेर फलता है, एक ऋतु में टेटी, और बोले इतना फलता है कि हमको अधिक हो जाता है, हम तो गांव में बांटते फिरते हैं, तुम हमको क्या देने आए हो, हमारे पास तो पहले ही आवश्यकता से अधिक है। तो कोई कर्म योगी होगा, बोले लोग क्या सिखा रहे हैं, कुछ मत करो। अरे कुछ नहीं करना कौन सा आसान है। कल की बात तो मैं आपसे कह रहा था, भीतर जब रजोगुण तमोगुण बड़ा होगा तो वो आपको चैन से बैठने देगा क्या? चैन आती है व्यक्ति को, अपने लिए खूब इंतजाम करता है, बढ़िया से बढ़िया पलंग बिछौना सब बिछाता है और पूरी रात करवट बदलता रहता है, चैन नहीं है। खूब बढ़िया बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, अब सुख से रहेंगे, पर कहाँ है सुख? दिखाई तो नहीं पड़ता, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और मैंने कहा मैंने तो लेंस लगाकर ऐसे लोगों का जीवन देखा है बहुत निकट से, कहीं चैन नहीं है। बिन हरि भजन सुख नहीं कहूं। इसलिए यदि वस्तुतः सुख पाना है तो इस दिशा में उठाया गया सबसे पहला कदम यही है, प्रभु का विश्वास करिए और एक बार चैन से बैठ जाइए। विश्वास करिए कोई है जो आपकी संभाल आपसे कहीं अधिक अच्छे प्रकार से कर पाने में समर्थ है, उस समर्थ का विश्वास करिए। व्यवहार की दृष्टि में भजन करना कुछ नहीं है। आपको मैंने सुनाया था ना कि जब श्री जी की सेवा में श्री जी कृपा से थोड़ा मन लगा, अब भाई मन तो एक है, अब जब सेवा में लगा तो बाकी सब ओर से धीरे धीरे मन अपने आप हटने लगा। अब कोई मिल जाता था, बोले क्या करते हो? ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अरे वो तो ठीक है, करते क्या हो? मैंने उनको लगता था ये तो बिल्कुल व्यर्थ का काम है, पर ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ। क्या करते हो बेटा? बोले हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अरे वो तो करते हैं सेवा, करते क्या हो ये बताओ? फिजूल का काम है उनकी दृष्टि में तो। अच्छा, वो अब कभी कभी आते भी आशीर्वाद लेने, वो आते हैं कभी कभी आशीर्वाद लेने। हम तो फिजूल का ही काम कर रहे थे, यहां तक आ गए, आगे भी चले जाएंगे। तो कभी कभी ये सब देखकर अनदेखा करना पड़ता है एक साधक को, ये सब सुनकर अनसुना करना पड़ता है एक साधक को। बहुत अधिक यहां समाधान ढूंढने का प्रयास ना करो, जहां समाधान है वहां देखो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, संत की बात में श्रद्धा करो।
एक बात तो गांठ बांध लो, बांध लेना पल्ले अपने, साधु ते होए न कारज हानि। हानि नहीं होगी आपकी, आपको तात्कालिक लाभ न भी दिखाई पड़े कोई बात नहीं, लेकिन उससे हानि नहीं होगी, आपका नुकसान नहीं होगा, कोई क्षति नहीं है उसमें। राजा श्रद्धालु है, इसीलिए नारद जी आए बीच में, यज्ञ करते राजा को रोक दिया। अरे बोले रुको, क्या कर रहे हो ये? क्योंकि राजा श्रद्धालु है, सरल हृदय है, इसीलिए संत को दया आई, लाग दया कोमल चित संता। आप अपने आप कोई बहुत अधिक बुद्धिमान समझो, बोले हमसे अधिक बुद्धिमान तो कोई है नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, ये तो करो। मैं आज भी दिन में महाराज जी से कुछ बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि हमको, मेरे जैसे व्यक्ति को बड़ी वैचारिक दृढ़ता रखनी चाहिए और नित्य प्रति इस विचार का अभ्यास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जो मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूं कि मैं कोई आपको समझाने नहीं आता हूं भाई, हमको किसी को नहीं समझाना है, हमको कोई लोकहित लोक मंगल जैसा महत् कार्य नहीं करना है भाई, हमारे में ऐसी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। ये कार्य तो प्रभु का ही है, प्रभु ही करते हैं और जिससे चाहे उससे कराते हैं। हम तो किस लिए आते हैं यहां? नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। अपना तन मन प्राण शीतल होता है, अपने आप को सुख मिलता है, आनंद मिलता है प्रभु का गुण गा, केवल इसलिए। और आपको लगेगा कि मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस विचार का निरंतर अभ्यास करता हूं कि कभी भूल से भी मन में ये बात ना आ जाए भाई हम किसी से अधिक जानते हैं, हम किसी से अधिक पढ़े हैं, हम किसी को समझा रहे हैं, ना ना। कभी कभी कोई व्यक्ति सोच बैठता है अरे हम नहीं होंगे तो क्या होगा, सोच लेता है ना व्यक्ति। मैं तो आपसे कहता हूं 1000 बार झूठ सुनो सच लगने लगता है, उसका बीज पड़ जाता है मन में, क्योंकि जो पुनरुक्ति है उसमें एक शक्ति होती है ना। हाथ भी अपना घस लो 2 4 10 बार तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो जो घर्षण है वो कुछ उत्पन्न कराने वाला है। बार बार कोई शब्द सुनोगे तो मन पर उसका संस्कार पड़ेगा। तो हम जैसे लोगों को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। जब चारों ओर आपकी झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हो, प्रशंसा झूठी होती है, चारों ओर जब झूठी प्रशंसा होती हो, आप ही सब कुछ हैं, आप नहीं सुनाओगे तो कौन सुनाएगा, आपके जैसा कौन सुनाएगा, ये सब बात जब कान में पड़ती हो तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। 2 पंक्तियां इस विषय में किसी ने कही है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं याद रखता हूं। कोई कहने वाला कहता है, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। बड़े प्रसिद्ध शायर हुए, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। वो कहते थे, बोले कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, बोले मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले कल और आएंगे। कोई अपने आप को ये ना समझे भाई हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कल जो हम बात कर रहे थे ना, दूर से सुनो तो संतों की बात लगती है कि भाई देखो कितनी स्वार्थपूर्ण बात है, तो बिगानी का पड़ी तू अपनी निवेड़। पर भाई एकमात्र जीव की सामर्थ्य यही है, वो इससे अधिक कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकता है तो अपना कल्याण कर सकता है, कर सकता है तो अपना समाधान कर सकता है, और उसको वही करने में प्राणपन से लग जाना चाहिए। बाकी तो उसके माध्यम से जो हो सो हो, वो प्रभु की इच्छा है, वो हरी इच्छा है, उसमें करने कराने वाले प्रभु आप हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था कि ये सुनकर किसी के मन में प्रश्न उठेगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, पर कुछ करना है तो फिर यही करिए ना, राख मन भरोसो तो ही पोसी है श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। महाराज जी ने कहा ये जो तुम कर रहे हो और तुमको किसी ने सिखा दिया यही धर्म है, यही परमार्थ है, बोले परमार्थ का तो इसमें स्पर्श भी नहीं है।
एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं, उपासक के, साधक के जीवन में कोई ऐसा कार्य अवश्य होना चाहिए जिसको करने से उसके और उसके परिवार के अतिरिक्त किसी और को भी लाभ होता हो। अपने और अपने परिवार के लिए तो देखो भाई सब करते हैं, पशु भी अपने बच्चे का पेट तो पालता ही है, उसकी चिंता तो वो करता ही है। साधक के जीवन में कोई ऐसा कार्य अवश्य होना चाहिए जिसको वो सर्वजन की सेवा कह सके, निष्काम सेवा कह सके। आध्यात्मिक उन्नति का ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। परमार्थ का बीज गिरता है। आप ये मत देखना कि भाई इससे किसी को कितना लाभ पहुंचा, पर आप करो, आपकी ओर से प्रयास अवश्य होना चाहिए। हम एक दिन में कोई एक ऐसा कार्य अवश्य करें जो अपने और अपने परिवार के अतिरिक्त किसी और के हित के लिए हो, किसी और के लाभ के लिए हो। इसीलिए आपको सहज सुगम मार्ग बताया था, और कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ देर बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु के नाम का जप करिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। प्रभु से प्रार्थना करके अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। सब में प्रभु को देखने की यदि इच्छा है तो ये सबसे पहला कार्य है जो आप कर सकते हैं। हर रोज नियम से, किसी दिन मंदिर में पूजा नहीं हो पाए, सेवा नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, नियम से कोई ना कोई कार्य एक साधक उपासक के द्वारा ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसमें सर्व के प्रति सद्भाव झलके। फिर स्पष्ट कर रहा हूं, अपने और अपने परिवार का पेट तो भाई पशु भी पालता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब तक निष्काम मति से सब सो हित नहीं आएगा, तब तक इस मन को वृंदावन आके भी विश्राम नहीं मिलेगा। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये बात तो आएगी ही कहां से। महाप्रभु चाहते तो पहले ये भी कह सकते थे, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम ना। पर उन्होंने कहां से आरंभ किया? सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, फिर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। भजन किसी स्थान विशेष पर पहुंच जाने से नहीं होता। भजन मन जब किसी स्थिति में पहुंचता है तब होता है। भजन मन की एक स्थिति है, स्थान का कोई बहुत अधिक लेना देना नहीं है उससे। भजन मन की एक स्थिति है, एक मनोदशा है, और वहां पहुंचने के लिए ये सीढ़ी है। इसलिए बीच बीच में मैं आपको स्मरण दिलाता रहता हूं कि इसमें कहीं हमारी साधारण बुद्धि ना हो जाए, कहीं इसको इग्नोर ना कर दें, कहीं इसको साधारण ना समझ लें। यहां कोई बात नहीं, 2-4 दिन नहीं किया तो क्या हुआ। अच्छा, एक बात और बताओ, 2 दिन भजन सेवा नहीं होता तो तीसरे दिन कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि चलो 2 दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज से कर लेंगे? ईमानदारी से बताओ। धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं ना कि 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन लगता है चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ। चलो कुछ तो ईमानदार लोग बैठे हैं यहां पर। क्योंकि यदि वस्तुतः आपको अभ्यास का अभ्यास हुआ है, यदि आपको प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस हो गई है, अभ्यास का अभ्यास यदि आपको है, एक भी दिन यदि जाए तो आपको उसमें अभाव लगेगा, आपको व्याकुलता होगी, आपको छटपटाहट होगी। तानसेन ये बात कहते थे। तानसेन कहते थे, किसी ने उनसे पूछा क्या आप भी रियाज करते हैं? तानसेन हंसे, कहने लगे अगर तानसेन एक दिन रियाज न करे, यद्यपि तानसेन स्वर सिद्ध गायक हैं, तानसेन कोई साधक कोटि के संगीतज्ञ नहीं है, तानसेन सिद्ध कोटि के संगीतज्ञ हैं,
लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तानसेन एक दिन रियाज ना करे तो तानसेन को पता चल जाता है, तानसेन 2 दिन रियाज ना करे तो बोले बाहुबली को पता चल जाता है, माने अकबर को पता चल जाता है। और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं और अगर तानसेन 3 दिन रियाज ना करे, बोले हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं, बोले लेकिन अगर तानसेन 3 दिन रियाज ना करे तो बोले सबको पता चल जाएगा। ये अभ्यास की महिमा है। ये बात आज मैंने इसलिए कही कि कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु को हम साधारण मानकर छोड़ देते हैं, उसके प्रति थोड़ी हमारी साधारण बुद्धि हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, इसको साधारण मानकर नहीं छोड़ना है। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना, सत्संग को साधारण मानकर नहीं छोड़ना है। या मैं प्रमाद ना करे रसिकन को संग करे निस दिन। अरे कबीर तो कहते हैं दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। वहां से आरंभ करते हैं और फिर वो पहुंचे हैं। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए अच्छा बिल्कुल जड़ हो तो कोई बात नहीं, वर्ष में एक बार तो चलकर जाना चाहिए साधु का दर्शन करने के लिए, संत दर्शन के लिए जाना चाहिए। और हो सके तो दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। तो ऐसे ये जो सर्व के प्रति सद्भाव का जो ये जो अभ्यास है, इसको नहीं छोड़ना है। ये सीढ़ी है, ये कुंजी है। आपको लगता होगा अरे हम 5 मिनट यहां नाम जप करते हैं आधे अधूरे मन से, इतने बड़े संसार का इससे क्या होगा। नहीं नहीं, हमको ये नहीं सोचना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा करने में अधिकार है, वो हमको पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से करना है। देख लेता है एक चिकित्सक, एक डॉक्टर देख लेता है कि भाई इस मरीज के बचने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है, पर क्या उसका इलाज नहीं करता? कभी कभी डॉक्टर कहता है कि ठीक है हम सर्जरी करते हैं, यद्यपि संभावना बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर का धर्म है ये कि 1% भी संभावना यदि उसे दिखाई पड़ती है, उससे भी कम, तब तक वो प्रयास करना नहीं छोड़ता। क्यों? किसी के जीवन की रक्षा ये उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है। तो ऐसे ही हमारे लिए तो ये आचार्य की आज्ञा है, सब सोहित। पहला शब्द महाप्रभु ये कह रहे हैं आपसे हमसे, हमारी ओर मुख करके। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, मैं आज पहली बार कह रहा हूं। चतुरासी तो महाप्रभु जी ने डूब कर कही है, वो तो समाधि भाषा है। चतुरासी के पद का गान करते हुए तो श्री महाप्रभु की दृष्टि प्रियालाल पर है। सुधा निधि का गान करते हुए महाप्रभु की दृष्टि केवल श्री प्रियाजू के चरणों पर है। ये 4 दोहा महाप्रभु जी ने हमारी ओर देखकर कहे हैं। हमारी ओर देखकर कहे जाने वाले शब्दों में श्री महाप्रभु सबसे पहला शब्द यही कहते हैं, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। गाओ। हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम। थोड़ा हम ध्यान रखें, ये ना छूटे। कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, सुख में हो, दुख में हो, प्रसन्न हो, कष्ट में हो, ये नहीं छूटना चाहिए। और इसको बड़े मन से करना है, बड़ी लगन से करना है, बड़ी निष्ठा से करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं, हम तो केवल अपने महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इसका विचार करने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम अपने महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यही सोचकर हमको करना है। हमारे महाप्रभु जी ने जो ये हितोपासना का वृक्ष लगाया है ना, बस 1 लोटा जल हम उस वृक्ष के सिंचन के निमित्त डाल रहे हैं, बस ऐसा। तभी नारद जी ने आगे कहा, बोले देखो, बोले तुमने पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित कर दिया। जब यज्ञ किया जाता है ना, तो पूर्व की ओर कुशा का अग्रभाग करके बिछाया जाता है उसको। बोले इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी ढक गई उन कुशाओं से।
एक बार विचार करो, कैसी अद्भुत सामर्थ्य राजा प्राचीन बरही की भी रही होगी। कितने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी ढक गई उन कुशाओं से। और नारद जी ने कहा इसका परिणाम क्या हुआ? बोले तुमको लगता है कि तुमसे बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा तो और कोई है ही नहीं। बोले वो जो अहंकार तुम्हारा ये सब करने से पहले थोड़ा कम था, बोले वो और अधिक बढ़ गया। तुम और अधिक कर्माभिमानी हो गए हो, और कर्म करने में उद्धत हो गए हो। ये करके तुमको शांति मिली? तुमको लगता है कि ये और करूं, ये और करूं। हुआ क्या? तुम्हारा रजोगुण बढ़ गया। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, बोले जिसका रजोगुण शांत हो गया है, थोड़ी देर टिक कर चैन से बैठ सकता है। जो सत्वगुण का लक्षण है स्थिरता, धैर्य, क्षमा, दया, शांति, ये सब सत्वगुण के परिणाम है, प्रसाद है। और नारद जी ने कहा वस्तुतः तुमको कर्म या उपासना का रहस्य पता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये सब करने के बाद 1 मिनट में कोई आया और उसने कहा सब जीरो। जैसे 2-4-5 साल पहले घटी थी ना घटना, कोई आया रात को टीवी स्क्रीन पर, बोले भाइयों और बहनों ये जो सब तुम्हारी अलमारी में रखा है इसका कोई मूल्य नहीं है, सब जीरो, शून्य। तब लोगों ने सोचा अच्छा चलो कुछ गंगा जी में ही डाला है, कुछ जमुना जी में ही डाला है। तो ऐसे ही राजा बेचारा लगा है कितने वर्षों से। और नारद जी आए, बोले तुमको कुछ कर्म उपासना का सिद्धांत पता ही नहीं है। बोले ये सब गलत, लो बताओ। और यही जीव की दशा है, जो कर्म मोहित है वो अंततः इसी खेद को प्राप्त होगा। महाराज कहते हैं वाणी में, पढ़े रे सगले वेद नहीं चूके मन खेद, एक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। कोई ऐसो रे भेटे संत मेरी लाहे सगली चिंत, एक अमृत नाम हृदय महसिंचा, एक अमृत नाम हृदय महसिंचा। पुराणों में ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है। एक बार नारद जी का मन विचलित हो गया। तो परम भागवत है, नारद जी भगवान में रहते हैं, भगवान नारद जी में रहते हैं। भगवान कहते नारद मेरा मन है, भगवान का मन है। सोचो नारद जी का मन विचलित हो गया, माने भगवान का ही मन विचलित हो गया। नारद जी विचलित हुए माने भगवान का मन विचलित हुआ। अब वो तो छटपटाए, थोड़ी देर भी भजन के बिना रहना पड़ जाए। यही मैं आपसे अभी कह रहा था, ये जो भजन के प्रति साधारण बुद्धि है ना, क्या हुआ 2 दिन नहीं किया तो अब कर लेंगे। तो ध्यान रखना, अभी सन्मार्ग पे आपने पैर रखा नहीं है। जिसको भजन का अभ्यास है तो थोड़ी देर के लिए भी अगर भजन छूटा तो व्याकुल हो जाएगा। नारद जी तो व्याकुल हो गए, जल बिन मीन की भांति छटपटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है संतों को दया आती है। सनकादिक मिले, नारद जी की दशा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। सनकादिक जानते थे कि क्या हुआ है, उन्होंने ये पूछा नहीं कि क्या हुआ, वो जानते थे। बोले नारद टिक कर बैठ जाओ, कितना घूमते हो तुम, यहां जाते हो वहां जाते हो, इसका संग करते हो उसका संग करते हो, इसकी बात सुनते हो उसकी बात सुनते हो, किसी से सुनते हो किसी को सुनाते हो, सब छोड़ो बैठ जाओ। और यहां सब छोड़ो बैठ जाओ से तात्पर्य ऐसा नहीं था थोड़ी देर के लिए छोड़ो और बैठ जाओ। बोले सब छोड़ो और बैठ जाओ। किसके आसन पर? बोले एकाग्रता के आसन पर बैठो, सब ओर से मन हटाओ। तुम्हारे हृदय में क्या हुआ है? बोले तुम्हारे हृदय में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया है। 1000 तरीके की बात सुनोगे तो यही परिणाम आएगा, शब्द विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। काम की बात है। एक श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए कहा जाता है उठते बैठते चलते फिरते नाम का अभ्यास करिए।
यही खींच लाएगा सब ओर से हमारे मन को। वहां जाना है जहां भोली सखी जी कहती हैं, रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। नारद जी ने थोड़ा डांट कर कहा, बोले देखो बहुत बुद्धिमान बन रहा है, बोले अकल कुछ है नहीं, बोले जानता कुछ है नहीं। यही मानव जीवन की विडंबना है। सेवक जी महाराज कहते हैं, आपनी बुद्धि के होत मानी। यहां तो हो सकता है कोई बड़ा श्रद्धालु बैठा हो और कह दे, पर व्यवहार में आप किसी से पूछो, 10 लोग बैठे हो, पूछो कोई मूर्ख है इनमें से, कोई कहेगा हूं। अरे सब बुद्धिमान है, एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली। अच्छा जानता कोई कुछ नहीं है, और लगता है कि सब जानते हैं। भाई हमारे से अधिक कोई नहीं जानता है, हमको किसी की सुनने की आवश्यकता क्या है। अच्छा वस्तुतः मूर्ख उसी को कहा जाता है जिसको लगता हो मैं जानता हूं। चलो मैं भी जानता हूं, इतना तक भी ठीक है, लेकिन मैं ही जानता हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा जानता नहीं, वही मूर्ख है। मूर्ख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंचिसम। तो नारद जी ने कहा, बहुत बुद्धिमान समझते हो तुम स्वयं को, बोले इतने कर्माभिमानी हो गए हो तुम, रुक ही नहीं रहे। थोड़ा डांटा नारद जी ने, और फिर कहा, तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। परसों भी आपसे कह रहा था ना, पुराण में एक अन्यत्र भी ये वाक्य मिलता है, तत्कर्म यन्न बंधाय, श्री विष्णु पुराण का वाक्य है। और सा विद्या या विमुक्त है, बोले कर्म वही है जिससे बंधन ना हो। जो बंधन में डाले वो कैसा कर्म, वो तो विकर्म है, जिसका परिणाम विडंबना है, बंधन। आपको वो भले शुभ दिखाई पड़ता हो। बोले तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्त है, और विद्या वही है जो मुक्त कराने वाली हो। आपने एक विद्या सीखी, आप संसार में दिखाने लगे तमाशा, 10, 20, 100, 1000 लोग आपके पीछे चल पड़े, हुआ क्या? लो आप तो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ गए। अब ये विद्या मुक्त कराने वाली नहीं, ये तो विद्या तो संसार बंधन में डालने वाली है ना, तो इसको विद्या नहीं कहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था विद्या केवल एक ही है, ब्रह्म विद्या, जो जीव को मुक्त कराती है। गुरु के चरणों में बैठकर जो पाया जाता है ना, वही ज्ञान है, बस केवल वही ज्ञान है जो संत गुरुजन जीव पर अनुग्रह करके उसको भव बंधन से मुक्त कराने के लिए उसको प्रदान करते हैं, वो ज्ञान है। हमको दी है श्री सेवक जी महाराज ने विद्या, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर। और क्यों विद्या कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी सिद्धि क्या है? अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये इसकी सिद्धि नहीं है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, ये भव से उद्धार करने वाली, परम सिद्धि प्रदान करने वाली विद्या है। क्या नारद जी ने यही बात कही? तत्कर्म हरितोषम यत्। नारद जी भक्त हैं, इसीलिए कह रहे, बोले कर्म वही है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। और विद्या वही है जिससे भगवान में मन लगे, जिससे चित्त भगवान में लग जाए, वो विद्या है। अब बताओ, गुरु चरणों के अतिरिक्त ऐसी विद्या कौन से स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है? कहां मिलेगी ऐसी विद्या? वहां तो यही सिखाया जाता है, भाई पढ़ लो लिख लो, धन कमाओ, छल करो कपट करो, चरित्र चिंतन की, चरित्र रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। खूब छल करो, खूब कपट करो। आजकल इसी को स्मार्ट होना कहा जाता है। बड़े स्मार्ट हैं, खूब अच्छा छल कपट जानते हैं। छल करो कपट करो पाप करो, बस धन कमाओ, बस। सही प्रकार से भी धन कमाओ ना, तो भी वो अपने साथ कुछ दोष लेकर आता है। और पाप से जो धन अर्जित किया जाए
वो तो कहां अपने अर्जित करने वाले को एक क्षण के लिए भी चैन से रहने देगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा धन कैसे मति मलिन करता है। व्यक्ति अनुचित पे अनुचित कर्म करता है, गलत निर्णय लेता है, पर पीड़ा का कारण बनता है। और संत कह रहे हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और फिर अंत में ये दुर्लभ मानव जीवन खोकर और किसी गहन अंधकूप में जाकर गिरता है, जहां से उसका उद्धार असंभव हो जाता है। तो भाई हमको तो यही लगता है कि ऐसा कर्म करने की विधि और ऐसी विद्या संत गुरुजन ही कृपा करके जीव को प्रदान करते हैं, अन्यत्र तो कहीं ये बात प्राप्त नहीं होती। संसार में तो व्यवहार सिद्धि सिखाई जाती है। व्यवहार किस प्रकार व्यवहार सिद्ध हो, तुम्हारा काम कैसे बने, ये सिखाया जाता है। मैं तो कई बार कहता आया ही हूं, एक समय था फिर भी जब स्कूलों में कुछ नैतिक शिक्षा दी जाती थी। आज तो ऐसी स्थिति है, बोलिए मैंने तो ये भी सुना है, अब पता नहीं कितना सत्य है, कि अध्यापक जो है वो कक्षा में बैठ नहीं सकता। ऐसा होता है? हाँ? ऐसा होता है बेटा तुम्हारी क्लास में? होता है। तुम बैठोगे, अध्यापक नहीं बैठेगा। देखो आप देखो ये कैसी परंपरा है। आप देखो कौन से बीज डाले जा रहे हैं विकास के नाम पर। ये विकास हो रहा है कि बात देखो, जो विद्या का दान करने आया है वो खड़ा रहेगा, और जो ग्रहण करने वाला है वो टांग पर टांग चढ़ाकर कुर्सी में बैठेगा। हमारे समय में तो भाई मार भी पड़ती थी, डांट तो छोड़ो, खूब मार पड़ती थी, हमको भी पड़ी। हाँ, मुझे याद है 2 उंगली के बीच में एक पेंसिल रखकर हमारी टीचर दबा देती थी ऐसे। और डंडा झापड़ तो पूछो ही मत, वो तो रोजाई की बात थी। नहीं, कभी कभी विशेष सम्मान मिलता था ना, तो ऐसा भी होता था। आज तो टीचर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, मार दे तो मुकदमा ही हो जाए बेचारे पे। आज तो ये स्थिति आ गई। ये देखना चाहिए कौन सी दिशा में समाज जा रहा है। फिर हम बात करते हैं समाज में सुख शांति की। सुख नहीं है, शांति नहीं है, फिर दौड़ते हैं, भागते हैं। कहां से आएगा सुख शांति? अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर कौन सा सुख मिलेगा, कौन सी शांति मिलेगी? तथाकथित बुद्धिजीवियों को इसका विचार तो करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी घटनाएं आपको मालूम पड़ती है ना, कल ये बड़ा परिणाम लेकर आती हैं। आप देखिए हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, तीनों लोगों के स्वामी भी जब अपने गुरुकुल में जाते हैं तो साधारण बालकों की तरह अपने गुरु चरणों की सेवा करते हैं। आप एक बार उस दृश्य की कल्पना करो, घनघोर वर्षा हो रही है और गुरु माता का आदेश पाकर श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी आए हैं वन में लकड़ियां बीनने के लिए। राम कृष्ण थे को बड़ा, तीन ही तो गुरु कीन। संत कहते 3 लोक के हैं धनी, पर गुरु आगे आधीन। अब राजा दशरथ चाहते तो सब सुविधाओं से सुसज्जित गुरुकुल अपने महल के आंगन में बनवा देते। भाई ऐसी अवस्था में हमको पुत्र मिला है, इसको तो अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे। ठाकुर जी वहां गए अवंतिकापुरी विद्या ग्रहण करने के लिए। आप देखो कैसी पद्धति थी, क्या स्थान था शिक्षा देने वाले का। चरणों में ही बैठता था विद्यार्थी, नतशिर होकर बैठता था। एक एक बात के पीछे कुछ रहस्य है, कुछ कारण है। कहा था ना मैंने किसी सत्र में आपको, छोटी सी उंगली की मुद्रा आप बदलो तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। एक मुद्रा आपने बदली है, क्योंकि ये 5 उंगलियां जो हैं ये पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी भी उंगली को आप किसी विशेष मुद्रा में अगर रखते हैं तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है। ऐसे ही जब आप झुककर बैठते हैं, वो ग्रहण करने की मुद्रा है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, पंजाब की बात है। वहां के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मैं वहां पर था तो वो मिलने के लिए आए, वृद्ध व्यक्ति थे।
रिटायर हो चुके थे, तो हमने उनके लिए कुर्सी लगा कर रखी थी कि वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कुर्सी स्वीकार नहीं की, वो नीचे ही बैठे। और जब मैंने बहुत आग्रह किया उनसे कुर्सी पर बैठने का, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ये संस्कार किसी को पात्र बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। और हम देखो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मरे चले जा रहे हैं। मेरा काम हमेशा उत्तर देना ही नहीं है, मेरा काम कभी कभी आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देना भी है। मैं तो प्रश्न छोड़कर आगे जा रहा हूं कि एक बार आप इसका विचार करना कि कौन सी दिशा में ये समाज जा रहा है, क्योंकि आप सबसे मिलकर ही समाज बना है। समाज कोई और तीसरी चिड़िया का नाम तो नहीं है ना, आपसे हमसे मिलकर ही समाज बना है, हम इसका हिस्सा हैं। कौन सी दिशा में समाज जा रहा है? और कम से कम आप लोग जिनके जीवन में सत्संग है और सत्संग की कृपा से जिनके जीवन में थोड़ा विवेक है, मैं कहता हूं कम से कम हमारे परिवारों में तो कुछ भिन्नता दिखाई पड़नी चाहिए ना, कुछ विशेषता दिखाई पड़नी चाहिए ना, हमारे आचरण में, तो हमारी जीवन शैली में। तो नारद जी ने फटकारते हुए राजा से कहा कि तुम्हें कर्म उपासना का रहस्य कुछ पता नहीं और बस तुम किए चले जा रहे हो। सावधान, तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न हो, और विद्या वही है जो जीव को आवागमन के द्वंद से मुक्त कराने वाली है। बड़ी सुंदर बात श्री नारद जी ने कही, हृदेह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह। बोले वो जो श्री हरि हैं वही संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हैं, घट घट में वही विराजमान हैं, वही इस सारे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले नियामक हैं। जो भी हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। इस समग्र अस्तित्व के कण कण को गतिमान कराने वाला जो काल है वस्तुतः वो भी उन्हीं की आज्ञा में रहता है, उन्हीं की इच्छा से चलता है। और वही सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, वही इस समग्र सृष्टि के मूल कारण हैं। और अंत में नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर श्रवण करो, उनके चरण तल ही मनुष्य का एकमात्र आश्रय है और उन्हीं से इस संसार में सबका कल्याण हो सकता है। अब नारद जी ने नहीं कहा देखो कितनी बढ़िया बात तुमको हम बता रहे हैं, हमको गुरु मानो, हमारी पूजा करो और भगवान का भजन भी करते रहना। इससे पूर्व भी ये प्रसंग आया था, कहा था मैंने आपसे कि जो विद्या का दान करने वाला है वो अंत में क्या घोषणा करता है, भाई कल्याण भगवान ही करने वाले हैं। यही वस्तुतः विद्या है कि भगवान ही कल्याण करेंगे, वही सबके मूल हैं, वही सबके नियामक हैं। आपके मेरे हृदय में वही बैठे हैं कि माया काल भी वस्तुतः उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की आज्ञा से इस प्रपंच का विस्तार और इसकी निवृत्ति कराते हैं। अंत में जाना कहां है? श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण। अब कोई कहे बोले महाराज हम तो सीधे ये बात मानने को तैयार थे, ये इतनी बड़ी कथा सुनाने की क्या आवश्यकता थी? इतनी बड़ी कथा सुनाने की आवश्यकता ये थी कि जब कभी मन जाने लगेगा इधर उधर, फिर ये जो सुना है यही आपका संबल बनेगा, यही उस मार्ग पर ज्योति स्तंभ बनेगा। फिर इसी के प्रकाश में आपको सही मार्ग का चयन करना होगा, क्योंकि मन तो जाएगा। हाँ ये बात दूसरी है, तुम्हारा यज्ञ में नहीं जाएगा, तुम्हारा सिनेमा में जाएगा, तुम्हारा क्लब में जाएगा, तुम्हारा कहीं और जाएगा, जाएगा तो सही। तब ये बात काम आएगी कि ना ये सब निस्सार है, इनमें से कुछ भी सुख देने वाला नहीं है। एक बार एक कॉलेज में मैंने कहा था बच्चों से, मैंने कहा था आप क्लब में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हो वहां पर? तो उसने कहा टू फील हैप्पी, सिंग, डांस। मैंने कहा अच्छा,
तो मैंने कहा होता तो ये है, जब कोई खुश होता है ना, तो वो खुश होने के परिणाम स्वरूप सहज में ही हंसता है, नाचता है, गाता है। ऐसा ही तो होता है। इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में प्रसन्नता है। प्रसन्नता है तो व्यक्ति नाचेगा, गाएगा। अब प्रसन्नता होती है तो व्यक्ति से नाचे गाए बिना रहा ही नहीं जाता है। आप देखो, ठाकुर जी का प्रागट्य होता है, कहां बूढ़े कहां लोग लुगाई, ब्रजवासी कह रहे, किसी से नाचे बिना रहा ही नहीं जा रहा है। अरे और तो और वो जो ढोल नगाड़े थे वो भी अपने आप ही बज पड़े। प्रभु के आगमन की प्रसन्नता है, उल्लास है, आनंद है। तो ये जो नृत्य, गीत, संगीत आदि है ना, इसके मूल में हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये कारण है। तो प्रसन्न होता है तो कोई नाचता गाता है। इनका तुम उल्टा काम करते हो, तुम नाचते गाते हो प्रसन्न होने के लिए। होता तो ये है, प्रसन्न होता है तो कोई नाचता गाता है, तुम नाचते गाते हो प्रसन्न होने के लिए। इसलिए जाते तो अपने आप हो, लेकर दो आदमी आते हैं तुमको। मुझे आपको याद है जब 31 दिसंबर को आए थे कहीं से, रात की हमारी फ्लाइट थी। 31 दिसंबर रात को हमको दिल्ली पहुंचना था, और दिल्ली से वहां एयरपोर्ट से हम लोग निकले, वही 11:30-12 बजे का समय था, जब लोग वो अपना हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होते हैं। आप दृश्य देखते वहां दिल्ली की सड़कों पर कैसा दृश्य था, मैं कभी जीवन में भूलता नहीं। तो कभी कभी कोई 2 आदमी पकड़ कर लाते हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है 4 लेकर आते हैं भीतर से। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल विपरीत बात है, तो बिल्कुल उल्टा परिणाम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। आपके तुम वहां खुश होने के लिए जाते हैं, तुम तो टूटे फूटे वहां से बाहर आ रहे हो, गिरे पड़े वहां से बाहर आते हो। तो मैंने कहा ऐसा है नहीं, आपको ये भूल है। आप प्रसन्न होने के लिए जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचा गाया जाता है। नाच गाकर कोई प्रसन्न नहीं होता। बिना प्रसन्नता के कोई नाचेगा गाएगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में थक जाएगा, श्रमित हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि बिन प्रीत ही बेहाल। काचे धर्मी में कहा नहीं, अकृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश कृपा बिना। अकृपा प्रकरण में सेवक जी महाराज कहते हैं, बोले गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, पर बिन प्रीत ही बेहाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले मूल में वो जो प्रेम है, प्रेम जन्य जो उल्लास आनंद है, बोले वो तो है नहीं। बढ़िया बोले खूब खींच तान कर गा भी रहे हैं, देखा देखी नाच भी रहे हैं, पर भीतर प्रीति है नहीं। तो बोले कहा थोड़ी देर में थक जाते हैं। मेरे बिन प्रीत ही बेहाल। और सेवक जी महाराज कहते हैं खूब बेहाल से दिखाई पड़ते हैं। दिखाई तो निहाल पड़ना चाहिए व्यक्ति, जो प्रसन्न है वो तो निहाल दिखाई पड़ना चाहिए। बोले ये बेहाल दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा विचार करो तो समझ में आता है। चैन से बैठकर थोड़ा विचार करो, सब समझ में आता है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, भ्रमत फिरत है काल दरत नित शीस पर। ये तन अति छिन्न भंग धुआं को धोर हर, याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। हरि भक्तन के संग बैठ सुख पाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। अब देखो कहां से उठाया राजा को, यज्ञशाला से उठाया, हाथ पकड़ा उसका और ले गए कहां? बोले यहां भगवान के चरणों में आकर बैठो राजन। यहीं से सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो भी सुखी हुआ है वो इन्हीं चरणों का आश्रय पाकर सुखी हुआ है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो
जाकी कृपा पंगु गिरिलंघई। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघई। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघई। रंक चले सिर छत्र धराई। रंग चले सिर छत्र धराई। चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। बहरो सुन मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूक मुनि बोले। बहरो सुन मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूक मुनि बोले। अंधरे को सब कछु दरसाई। अंधरे को सब कछु दरसाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार सुमिरो तिहि पाई। बार बार सुमिरो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। तो नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। और फिर मुझे लगता है ऐसा ऐसा घर हो जिसके पास रहने के लिए, जिसको रहने के लिए प्रभु के चरण कमल की छाया मिले, उसे अन्यत्र क्यों भटकना है भाई। कहा था कभी मैंने आपसे, ईंट पत्थर के घर में तो शरीर रहता है। अब आप सोने का महल बना लो, रहेगा उसमें स्थूल देह ही। उसमें रहने से कोई मन सुखी नहीं हो जाएगा। मन की दशा नहीं बदल जाएगी, चिंतन की दिशा नहीं बदल जाएगी। तभी कहता हूं आपसे, शरीर को रहने के लिए इतना सुंदर घर बनाते हो, सजाते हो, जहां मन को रहना है उसका भी थोड़ा विचार करना चाहिए ना। मन के लिए भी तो एक घर बनाओ। एक ये स्थूल देह है, एक मन प्रधान लिंग शरीर भी तो है ना, जो मरने के बाद जीव के साथ जाता है, सुख दुख भोगता है जो वस्तुतः, उसका भी तो विचार करना चाहिए। और देखो कितना सुंदर घर प्रभु अपने चरण कमल प्रदान कर रहे हैं जीव को। पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसीलिए बलिहारी गुरु आपने, जो ये सुमति प्रदान करता है, जो जीव को ये सुमति प्रदान करता है, उसकी कुमति का नाश करता है, उसको सुमति प्रदान करके उस सन्मार्ग पर चलाता है। आप इस पूरे प्रसंग में देखिए, सबसे सुंदर बात क्या है, जीव तो लगा है प्रपंच में, संत को दया आ गए नारद जी, उसको बोध दिया, उसको ज्ञान दिया, उसको सन्मार्ग दिखाया, हाथ पकड़कर उसको वहां पर चला रहे हैं। तभी आपसे कहता हूं, कौन है संत के समान हितैषी, कौन है जीव का।
इसलिए इन संतों की बात में भी अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो भाई हमको सुखी कर कौन देगा? इन निष्काम संतों की बात में यदि हमारी श्रद्धा नहीं है, हमको कौन सुखी कर देगा? अच्छा, इतना सब समझाने के बाद भी नारद जी को लगा कि अभी प्राचीन बरही की बुद्धि में बात बैठी नहीं। देखो, पहले पुरंजन की कथा सुनाई तो थोड़ी क्लिष्ट थी। राजा ने कहा, बोले ठीक है आपने समझाया तो, पर मैं तो कर्म मोहित हूं। बोले जो आप सब सूक्ष्म बात आप मुझे बता रहे हैं सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और सरल करके बताइए। नारद जी ने और सरल करके बताया। अब समझ तो आया, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसे मन को ठिकाना नहीं मिला। आज नारद जी ने मन ही मन सोचा, देखो कैसा चेला मिला है हमको आज। अरे कितना तो समझा रहे हैं, इसकी बुद्धि में बात बैठे ही नहीं रही। हंसो मत, हमारी भी यही दशा है। अनेक अनेक प्रकार के कर्म विकर्म करने के कारण हमारी बुद्धि भी ऐसी भ्रमित हो गई है। सीधी सच्ची बात संत समझा रहे हैं, बरसों से सुन रहे हो, कहां समझ आएगी अब तक? अगर समझ आ जाती तो सुखी हो नहीं गए होते। मेरे साथ बैठकर ही आपने 1000 से अधिक बार गाया होगा, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। गाया कि नहीं गाया? अगर इस बात में श्रद्धा हो तो मन अंतर की चिंता समाप्त नहीं हो जाए, सांस सांस से सुमिरन होने नहीं लगे। पर हमारी दशा भी तो बिल्कुल ऐसी है। भागवत जी में जो भी प्रत्येक कथा आप श्रवण करेंगे वो आपकी हमारी कथा ही मिलेगी कहीं ना कहीं। आपके हमारे जीवन से उसका सीधा संबंध आपको प्राप्त होगा। तभी कहा गया है ये सब यहां पे। हम भी ऐसे ही हैं। अब नारद जी ने कहा कि अगर इसको ऐसे ही छोड़कर चले जाएं, तो नारद जी ने कहा फिर तो भाई प्रपंच जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। और वह नारद जी ने कहा हमारा तो संकल्प है, जिसको मिलेंगे उसको भगवान से मिलाएंगे। ये उनका संकल्प है, जिसको हम मिलेंगे उसको प्रभु से मिलाएंगे, उसको प्रभु के चरणों तक पहुंचाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा नारद जी कौन है? मेरे भगवान का मन है। अब देखो भगवान का मन है कि नहीं कि जीव प्रपंच से हटकर हमारे पास में आए। आप नारद जी को मत देखो, नारद जी कौन है? भगवान का मन है। जो नारद जी कर रहे हैं माने वो भगवान का मन कर रहा है। जिसको भी नारद जी मिलते हैं उसको भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। संसार से, गृहस्थ से, व्यवहार से, प्रपंच से, इस अनेक अनेक प्रकार के कर्मों से हटाकर लगा रहे हैं सबको भगवान के भजन में। तो किसका मन है? ये भगवान का मन है। तो भगवान की इच्छा है ना भाई, ये भूला भटका जीव मेरे पास में आ जाए। तो प्रभु की इच्छा है। ये जो हमारे जीवन में थोड़ा भजन सत्संग है ना, ये भाई प्रभु की इच्छा का ही फल है। हमको कोई इच्छा नहीं है भगवान से मिलने की। हम तो बढ़िया खा पी के मौज मस्ती कर रहे हैं यहां पर। हमको क्या इच्छा है, क्या पड़ी है भगवान से मिलने की? अपना काम चलना चाहिए बस, बढ़िया रहने खाने को बढ़िया मिल जाए। क्यों? ये भजन सत्संग जो है ना, ये तो भगवान की इच्छा है हमसे मिलने की। ये जो हम आ गए हैं इस मार्ग पर, ये जो थोड़ा बहुत मन हमारा है भजन साधन का, ये तो प्रभु की इच्छा है भाई। ये तो उसी इच्छा का प्रसाद है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। आप पे श्रद्धा ल्यावे। ये जो हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास ये जो सब दिखाई पड़ रहा है ना, तो प्रभु का दिया प्रसाद है भाई। तो प्रभु की इच्छा है बस, मेरा मुझ में कुछ नहीं। आज प्रभु की दृष्टि हटे, हम तो वहीं के वहीं है भाई। जीव तो वैसा का वैसा ही है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। हम तो वैसे के वैसे ही हैं।
इसीलिए संत कह रहे हैं कि ना तो मुझसे हुआ है ना होगा, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। प्रभु यहां तक आप लेकर आए, आपकी इच्छा आपकी कृपा से यहां तक आया हूं, आपके चरणों तक पहुंचूंगा आप ही की इच्छा से, आप ही के अनुग्रह से, आप ही की कृपा से। हम तो है ही कहां भाई, हम तो वही थे, आज भी वही हैं। ये जो है तो प्रभु की कृपा दृष्टि का प्रसाद है, ये प्रभु की नजर है। इसीलिए सूरदास जी ने गाया है, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, हरि मेरो मनवा पावे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं। तुम देखे मेरो सूरज उगे, अभिधार्थ तो यही है कि आपको देखूं तो सूर्य उदय होता है, और तुम बिछड़े छिप जावे, तो यह श्लिष्ट भी है कि आप देखते हैं तब मेरे जीवन में कुछ प्रकाश है, आप ना देखे तो अंधकार ही अंधकार। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे, तुम बिछड़े छिप जावे, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना, हरि नैनहीन तुम नैना, हरि नैनहीन तुम नैना। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बुद्धू है पर इसको समझाना तो पड़ेगा, इसको यहीं छोड़ दें तो बोले प्रपंच जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। नारद जी ने कहा अच्छा राजा अब एक और बात सुनो। नारद जी ने और समझाने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा सुनो, तुमको एक छोटी सी कथा और सुनाते हैं। बोले पुष्प वाटिका में एक हिरण अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ मस्त घूम रहा है, और हरी हरी दूब, छोटे छोटे अंकुर उनको चर रहा है, प्रसन्न है। और जो कान है बोले भौरों के मधुर गुंजार में लगे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है, सुंदर रमणीक वाटिका है। हिरण है अपनी हिरणी के साथ मत वहां पर घूम रहा है, विहार कर रहा है। चरने के लिए हरी हरी घास है, छोटे छोटे अंकुर हैं, कान में भौरों की गुंजार पड़ रही है, और बिल्कुल उसके सामने अन्य जीवों को मारकर पेट भरने वाला भेड़िया खड़ा है। और कहीं पीछे से बोले व्याध ने मारने के लिए, हिरण को मारने के लिए बोले धनुष पर बाण चढ़ा रखा है और कान तक खींच भी रखा है, पर कब छोड़ दे पता नहीं। पर वो जो हिरण है बोले इतना बेसुध है, बोले इसको इस सब का कुछ पता नहीं। पर एक बार इस हिरण की दशा पर विचार करो। नारद जी ने कहा बोली हिरण तुम ही हो। अब अत्यंत सरल करके नारद जी ने बताया, बोले ये हिरण कोई और नहीं है, ये हिरण तुम ही हो। और आप ये मत समझना कि राजा प्राचीन बरे हिरण है, हमको ही कहा जा रहा है। बोले इस रूपक का आशय सुनो। बोले जो मृत प्राय हिरण है, मृत प्राय किसको कहते हैं? जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अब बस मरने ही वाला है, अब मरा के अब मरा। अब हम जितने सब लोग यहां बैठे मृत प्राय ही तो हैं, पता नहीं कब मरे, नारायण ये सुध नहीं सांझ मरे के भोर। बोले एक बार अपनी इस दशा पर विचार करो। बोले ये मृत प्राय हिरण तुम ही हो, और ये जो सुंदर वाटिका है
ये सुंदर सुंदर फूल खिले हैं जिनको देख देख कर तुम प्रसन्न होते हो। बोले ये जो सुंदर सुंदर रमणियां तुम्हारे महल में हैं जिनको देख देख कर तुम प्रसन्न होते हो, बोले ये सब वही हैं। और बोले यहां से कोई आता है पिताजी कहता है, यहां से कोई आता है दादाजी कहता है, बोले ये सब नन्हे नन्हे बच्चों के शब्द जो तुम्हारे कान में पड़ते हैं और तुमको लगता है कि इससे सुंदर बड़ा सुख और होगा क्या। बोले ये वही भंवरों की गुंजार है जो उस हिरण के कान में पड़ रही है। और हर दिन जो है जो जा रहा है वो धीरे धीरे आयु का क्षय कर रहा है ना। बोले वो वही भेड़िया है, काल रूप भेड़िया। और कहीं पीछे से जो मृत्यु है वो कान तक बाण खींचे बस तैयार बैठी है। श्री स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी में यही उदाहरण दिया। काल फिरत सर सांधे, ये जो सर सांधे है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। बोले काल घूम रहा है और कैसे घूम रहा है, बोले शर संधान किए, माने शर संधान करने जितना समय भी अब वो नहीं लगाएगा, बस उसको केवल बाण छोड़ देना है और उसका प्रहार अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। काल को जिसको ले जाना है भाई वो लेके ही जाता है, उसके प्रहार से कोई आज तक बचा है। भगवान भी आते हैं तो भी काल भगवान आते हैं, बोले प्रभु आपका कार्य हो गया आप चलिए, तो भगवान चलते हैं अपने धाम को जाते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे ना काल फिरत सर सांधे, सर संधान किया हुआ है उसने, बस एक क्षण लगेगा उसको वो तीर छोड़ देने में, वो बाण लगेगा और बस जो है वो सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। बोले दिन रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, हर दिन तुम्हारी आयु का हरण कर रहा है। लोग जन्मदिन मनाते हैं अपना, पता नहीं क्या प्रसन्नता है इसमें, जो मुझे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया। जन्मदिन मनाते हैं, क्यों आए इस संसार में ये पता चल जाए फिर तो उत्सव मनाओ। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य उद्देश्य है ये समझ में आ जाए और फिर तदनुकूल आचरण हो जाए तब तो उत्सव मनाओ। फिर लोग पूछते कितने बड़े हो गए, बेटा कितना बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ये कोई बड़ा होना होता है? यहां तो कहा है कि हर दिन आपकी आयु का हरण कर रहा है, हर दिन आयु का हरण कर रहा है। और बोले तुम विषय भोगों में, रसना और जननेंद्रिय के सुखों को प्राप्त करने में इतने मत हो, बोले तुमको इस स्थिति का बिल्कुल भी भान नहीं है। सामने भेड़िया खड़ा है और पीछे वो जो व्याध है वो शरसंधान किए खड़ा है, पता नहीं कौन सा क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। बोले वो बाण से तुम्हारे हृदय को बींध ही डालना चाहता है और तुमको तनिक भी सुध नहीं है और तुम यहां इन कर्मों में लगे हो। तुम स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति की उस दुराशा को अपने हृदय में पाले हो। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर, राम सिमर। अभी कबीर कहते हैं फटकार कर, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन। राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। अच्छा, हिरण जो होता है ना बड़ा संगीत का प्रेमी होता है। जो व्याध होता है वो ऐसे ही संगीत स्वर लहरी से ही हिरण को वश में करता है। पहले उसकी गति को कम कर देता है, अब दौड़ता तो वो बहुत तेज है। तो शिकारी जो होता है पहले उसकी गति को कम करता है, सुंदर स्वर लहरी में गाता है। हिरण उसके अधीन होता है, उस विषय के अधीन है वो, वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। बोले तुम भी उसी हिरण की तरह, जैसे वो हिरण हरी हरी दूब घास चर रहा है, बोले तुम भी ऐसे ही छोटे छोटे तुच्छ तुच्छ विषय सुखों को प्राप्त करके अपने आप को और धन्य मान रहे हो।
आप देखो संत कितना प्रयास करता है एक जीव को सन्मार्ग पर लाने के लिए। मुझे तो इस पूरी कथा में सबसे सुंदर बात ये दिखाई पड़ती है कि संत कितना प्रयास करता है एक भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लाने के लिए। सही तो कहा प्रभु ने, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सही में संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो फिर नारद जी ने कहा कि अपने आप को इस मृग की सी स्थिति में देखकर, अरे बोले विचार करो, क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, क्या कर रहे हो। अब मान लो कोई देखने में बड़ा सुघड़ सुंदर न हो और उसने कभी दर्पण भी ना देखा हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बस एक बार इसका विचार करना, समझाने के लिए कह रहा हूं। देखने में कोई बड़ा सुघड़ सुंदर नहीं है, उसने कभी दर्पण भी नहीं देखा और आसपास के लोग उसको परम रूपवान कहते आए। दर्पण भी नहीं देखा और चारों ओर जो लोग थे कहते अरे आप जैसा तो कोई है ही नहीं, बड़ी सुंदर, क्या कहना। अब वो व्यक्ति कैसे भ्रम में पड़ेगा। और फिर एकाएक कोई आए और उसको दर्पण दिखा दे। तो बस यही दशा यहां पर है। नारद जी एकाएक आए, दर्पण राजा ने कभी देखा नहीं था और जो सब लोग थे वो तो कह ही रहे थे अरे आपके जैसा दानी, आपके जैसा धर्मात्मा कौन है। जिनको दान मिल रहा है, जिनको हर रोज नई गैया मिलती है सोने के खुरों से जड़ी हुई, वो तो गुण गाएंगे ही। जिनको सब मिल रहा है वो ये कह रहे आप जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब ले एकाएक कोई आया, उसने दर्पण दिखा दिया। अब देखो जो जीवन जिया उस पूरे जीवन पर लग गया ना मिथ्या का प्रश्न चिन्ह। आपको इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो हो जाएगा अगर सही रास्ते नहीं आए तो, इससे कोई बच नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को एक क्षण जीवन में ऐसा आता है जब वो पीछे मुड़कर देखता है और उसके पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे संसार, ऐसे व्यवहार के लिए कितना अमूल्य जीवन खो दिया। ये बात तो हमने बहुत लोगों से कहते ही सुनी है कि अरे बेटा हम नहीं पढ़े तुम पढ़ लो, हम पढ़ लेते तो ये सब दुख नहीं उठाना पड़ता। पर जब हमारा समय था तब हमने पढ़ाई नहीं की, तब माता पिता की बात नहीं मानी। कम से कम तुम तो हमारी बात मानो। व्यवहार में कह देता है ना कहने वाला कोई, बोले हमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ लेते तो ये सब धक्का नहीं खाने पड़ते। ऐसे ही तब व्यक्ति को लगता है, वो कहता नहीं, वो स्वीकार करने से भी घबराता है कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ खो दिया इस झूठे संसार के लिए, इस झूठे परिवार के लिए, इस झूठे व्यवहार के लिए। लेकिन तब उसके पास पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता उस घड़ी से। और वो घड़ी मृत्यु से अनंत गुना अधिक दुखदाई है। एक जीवन को बोझ की तरह ढोना मृत्यु से अधिक दुखदाई है कि नहीं? उस समय जीवन बोझ हो जाता है, सब ओर से निराश, हताश, और जीवन मृत्यु से अनंत गुना दुखदाई हो जाता है। उस स्थिति तक पहुंचने से पहले संभल जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। बारू की भीत जैसे, अरे रेत की दीवार है, अब गिरी कि कब गिरी। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, राम सिमर, राम सिमर, प्राणी नाम ना चेतहि, मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन
पढ़त ताही जम फंद, परत ताही जम फंद। मन माया में रमे रयो, बिसर्यो गोविंद नाम, बिसर्यो गोविंद नाम। कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन। जीवन कोने काम, जीवन कोने काम। महाराज जी ने कहा राजन कल्याण इसी में है, अपनी सब वृत्तियों को अंतर्मुखी करो। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। आज भी वही प्रसंग, वही भाव पुनः उपस्थित है कि जब तक आपकी दौड़ बाहर रहेगी तो कुछ विशेष हाथ आने वाला नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सको, जिसका आप आश्रय ले सको, आधार ले सको। रेत की दीवार का आश्रय लोगे तो दीवार भी गिरेगी और आप भी गिरोगे। आश्रय किसी सुदृढ़ वस्तु का लिया जाता है ना। तो जब तक वृत्ति बहिर्मुखी रहेगी, कारण कोई भी क्यों ना हो, तब तक जीवन निराधार सा ही है। तो अंत में सब समझाने के बाद नारद जी ने यही कहा, बोले राजन अपनी समस्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करो, समेटो अपने मन को। और बोले अब तो इस गृहस्थाश्रम को छोड़कर, बोले बहुत समय हुआ, कितना सुख तुमने भोग लिया, पर और भोगने की इच्छा बनी ही है। बोले अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परम हंसों के आश्रय, बोले श्री हरि को प्रसन्न करो। बोले सब विषयों से विरत हो जाओ, राम सिमर, राम सिमर, भगवान का भजन करो। और मुझे लगता है कि इस प्रसंग से जितनी भी चर्चा अब तक हुई, केवल इतनी सी बात हम समझ लें, हमारी संसार में जो सुख बुद्धि है ना, वो समाप्त हो जाए। देखो फिर मैं एक ही बात कहूंगा, रहना तो भाई यहीं पड़ेगा। जब तक हमारा प्रारब्ध है, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है, तब तक रहना तो यहीं पड़ेगा। यहां से छूटकर बचकर तो नहीं जा सकते। करें क्या, बस थोड़े समझदार हो जाएं, इतना विवेक हमारा जग जाए, इस संसार से कोई सुख बुद्धि ना रहे। एक बात बिल्कुल निश्चय पूर्वक हम अपने जीवन में स्वीकार कर ले, उतार ले, भाई यहां से कुछ मिलेगा नहीं। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। जब तक दुख है जीवन में, जब तक आपको दुख की अनुभूति हो रही है, मान लेना कहीं ना कहीं संसार से सुख की आशा है, तभी दुख है, नहीं तो दुख रह ही नहीं सकता। दुख और कुछ है ही नहीं, संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, नहीं तो कोई दुख नहीं है। अरे प्रभु के आश्रित होते ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। और ये घटना ऐसे ही घटती है, जब ही तब ही। आपके हाथ में 50 किलो का बोझ है, आप चल रहे हो, थक गए हो, एकाएक कोई बलिष्ठ व्यक्ति आया, उसने कहा लाइए हमें पकड़ाइए, आपने उसको दिया। अब वो बोझ धीरे धीरे कम होगा या देते ही समाप्त? देते ही समाप्त ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने दे दिया अब धीरे धीरे बोझ कम होगा, ना ना, वो तो दिया तो समाप्त। ऐसे ही जैसे ही प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, बस उसी क्षण सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सन्मुख हो। पर हमारे जीवन में सत्संग है तो फिर हमारे जीवन में इस विशेषता का भी दर्शन होना चाहिए।
आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।